रॉली की नकली प्रेगनेंसी का सच आया सभी घरवालों के सामने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब रॉली की गोद भराई की रस्म हो रही होती है, तभी रॉली का पेट अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी रॉली के पेट को देखकर चौंक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वह सोचने लगते हैं कि रॉली का पेट अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, और एकदम से उसका पेट इतना बढ़ गया कि उसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं, जो आंटी बाहर से आई हुई होती हैं, वह भी देख कर के परेशान हो जाती हैं और वह कहने लगती हैं, मुझे तो लगता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वह दैत्य का है, तभी वह इतनी जल्दी बढ़ रहा है। रॉली तभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह उठकर सभी से कहने लगती है कि मेरे पेट में कोई भी दैत्य का बच्चा नहीं है, और उसकी बात को कोई भी नहीं मानता है। लेकिन तभी रॉली कहती है कि आप सब लोग प्लीज़ मेरी बात का यकीन करिए, मेरे पेट में कोई भी दैत्य का बच्चा नहीं है, ना ही मेरे पेट में कैसा भी बच्चा नहीं है, तो फिर यह दैत्य और मानव का बच्चा कैसे हो सकता है। तभी रॉली की इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारे पेट में अगर बच्चा नहीं है तो फिर तुम्हारा पेट इतना ज़्यादा एकदम से क्यों बढ़ गया। तभी रूही आकर रॉली से कहती है कि अगर ऐसा है कि तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है तो फिर तुम इस तरह से तुम्हारे पेट इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। और मैंने तो सुना है कि जब दैत्य का बच्चा पेट में होता है तो पेट एकदम से बड़ा हो जाता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पेट में दैत्य का ही बच्चा है। इस तरह से रूही अपनी चाल में कामयाब हो जाती है और वह यह ठान लेती है कि अब मुझे रॉली की नकली प्रेगनेंसी का सच सभी घरवालों के सामने लेकर आना है। और जी हाँ, ऐसा ही होता है। अब रॉली ने स्वीकार कर लिया है कि मेरे पेट में कोई भी बच्चा नहीं है, और वह अपने पेट में जो गुब्बारा होता है वह सभी के सामने फोड़ देती है और सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर रॉली ने हम सबको धोखा दिया है और वह नकली प्रेगनेंसी का सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही थी, और वह हम सभी लोगों के सामने माँ बनने का झूठा नाटक कर रही थी, और वह सभी लोगों को यह जता रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ ताकि वह इस घर में रह सके और नाहर की पत्नी बन सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नाहर की माँ को जब यह सारी बात पता चलती है तो नाहर की माँ रॉली पर होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और वह गुस्से में रॉली से कहती है कि अब तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हो और तुम्हें अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा। मैंने तो सोचा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और समर का बच्चा तुम्हारे पेट में है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम्हें इस घर में रखा था ताकि तुम मेरे घर के वंश को आगे बढ़ा सको, लेकिन तुमने मेरे साथ यह इतना बड़ा धोखा किया है। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रॉली को अब घर से बाहर निकाल दिया जाता है और नाहर भी यह देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि नाहर की याददाश्त तो वापस नहीं आई है अभी तक, लेकिन वह उसका जो बच्चा था, उसने जो सपने देखे थे अपने बच्चे के साथ जीने के, वह उसका सपना टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब नाहर भी यहाँ पर उदास हो गया है। वह नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए, और उसके साथ तो रॉली ने बहुत ही बड़ा धोखा किया। जी हाँ दोस्तों, अब नाहर भी यहाँ पर रॉली से करने लगा है बहुत ही ज़्यादा नफरत, और यह सब देखकर रूही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह सोचने लगती है कि आखिरकार मैंने रॉली का झूठा नाटक सभी घरवालों के सामने लेकर ही आई, और मैंने अब रॉली का सच सभी घरवालों के सामने लाकर रख दिया। अब मैं इस रॉली को बिल्कुल भी इस घर में अपने नाहर के साथ नहीं रहने दूंगी। तभी रूही रॉली से कहती है कि तुम इस घर में अब मेरे नाहर के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रूही ने अपना चेहरा सभी के सामने खोल लिया और वह कहती है कि मैं हूँ असली नाहर की पत्नी, और यह तो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक कर रही है कि मैं नाहर की पत्नी हूँ, लेकिन यह सब इसलिए कर रही है कि वह इस घर में रह सके और अमीर बनकर हमेशा हमेशा के लिए इसके पैसों पर उड़ा सके। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में आई लव रूही ज़रूर लिखिए।